एग्ज़ाम देकर आने के बाद और रिज़ल्ट आने से पहले के बेचैनी भरे दिन काट लेने के बाद फाइनली आज वो दिन आ ही गया था। जब आपकी मेहनत का फल नहीं doors will open on the right. बल्कि IIT दिल्ली की रिफ्रेशमेंट आपका इंतज़ार कर रही थी। वैसे तो यूं ही बता देता, लेकिन ओरिएंटेशन के दिन एक नियम हम सबको बताया जाता है कि किसी को भी अपनी रैंक एग्जैक्टली नहीं बतानी है। अब चाहे वो मैं रैंक भी नहीं बता सकता, आपको हिंट दे देता हूँ बेसिकली अंडर 30 एंड अबव 28। तो या फिर आपकी रैंक। मेरी इतनी बड़ी रैंक है, घर आके पापा ने रैंक पूछी, मेरी जेब में 100 का नोट था, मैंने नंबर पढ़ दिया उसको। तो मेरी भी रैंक 142 से कम और 140 से ज़्यादा थी। मौसम अच्छा हो गया था। ओरिएंटेशन के दिन ही बारिश आ गई। वहीं बारिश जिसमें हम रोते हुए दुख के आंसू छिपाते थे, आज वहीं बारिश हमारे खुशी के आंसू भी छिपा रही थी। मजाक कर रहा हूँ, थोड़ा शायराना हो गया यार। बारिश सच में बहुत ज़्यादा हो गई थी। चेहरे पर खुशी लिए और आंखों में सपने। डोगरा हॉल से शुरू होने जा रही जीवन की एक नई कहानी। इसी डोगरा हॉल में मेरे फ्यूचर क्लासमेट्स, बैचमेट्स और मेरा रूममेट भी इसी भीड़ में है, जिसको मैं अभी तक नहीं जानता। हाँ, मेरी महिला मित्र इस भीड़ में नहीं है, क्योंकि वो कहाँ है मुझे खुद नहीं पता है। पलक झपकते ही फर्स्ट सेमेस्टर गायब। फर्स्ट सेम थोड़ा बोरिंग था। मैं इंट्रोवर्ट, किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं। सुबह गया LHC, खाना खाया, सो गया। 9 CG के साथ इस बोरिंग सेम को एंड किया, लेकिन इसके आगे की कहानी इतनी एक्साइटिंग होने वाली थी, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। लेकिन इससे आगे की कहानी में जाने से पहले मैं आपको इस चलचित्र के कुछ किरदारों से वाकिफ़ करा देता हूँ। प्रिंस मेरा रूममेट, जिसको IIT वाले स्टड लोंडे रूमी भी बोलते हैं। एक्चुअली वो स्टड लोंडा यही है, गाड़ियों का शौकीन, चंचल स्वभाव और फुल एक्सट्रोवर्ट। जब इसको देखा ना पहली बार, जिस दिन मैं ट्रिम करता हूँ एकदम वैसा ही दिखता है। दिखने में हैंडसम। पूरे IIT में ऐसी कोई लड़की नहीं होगी जिसने भाई को लाइन नहीं दी हो, एक्सेप्ट हमारी TA जो सर्कल्स दे देती थी। नीलगिरी मर्दों वाला हॉस्टल, 3rd फ्लोर पर हमारा बसेरा। एग्जैक्ट लोकेशन भी जान लो, बस अलकायदा तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हमसे आगे वाले रूम में रहते हैं मनीष भाई। मना करने के बाद भी टिपिकल हरियाणवी इंसान। एक भाई को मैं इसमें धमकी दे दी थी कि गाना बजेगा तो सिर्फ मासूम शर्मा का। मनीष भाई को मूवीज़ देखने का बहुत शौक है, लेकिन कौन से वाली ये कभी नहीं बताया। बस ऐसे ही चलते चलते इनको याद आ जाता है कि भाई कल मैंने एक मूवी देखी। कभी चाय पर, भाई वो मूवी इतनी शानदार थी भाई बता नहीं सकता। तो कभी लिफ्ट के अंदर ही। और लोग आराम से सही बताऊंगा। इनके रूममेट हैं दीपक भाई उर्फ मैक्लोरियन नहीं मैक्लूरिन, जिनको 25 किलो का डंबल अरे यार ये तो फील ही नहीं हो रहा है। पटक मैक्लूरिन। इनसे आगे वाले रूम में है मास्टर जी उर्फ लोकेंद्र, जिनका डिस्क्रिप्शन सिर्फ रूम, LHC, मैस रूम और 11 बजे नहीं। ये भी 6 बजे 11 बज गए, आप सोए नहीं अभी तक? हम नहीं सोएंगे। क्यों? क्यों नहीं आ रही है? टाइम देखे हम लोग 12:08 हो गए और अभी लोकेंद्र सर जाग रहे हैं। नहीं मेरी बात सुनो। हाँ। साहब आपका 10:30 बजे एग्जाम है और आप 10-15 तक चद्दर टान के सो रहे हैं। ये होती है साहब राजा वाली मेंटालिटी। इनकी तरह नहीं कि बहन पूरे रास्ते पढ़ते अभी पढ़ रहे हैं यार, ये पेपर लिए राजा नहीं बन पाएंगे। हम पेपर के बाद में देखिए मास्टर जी हमारे 11 बजे से जाते हैं। 11 बजे। इंसान अच्छे हैं, जिनके साइड में रहते हैं मनीष भाई फ्रॉम महाराष्ट्र। 6 फीट कद, कंबल में मुंह देकर बात करते हैं। किससे करते हैं पता नहीं, आरती से। ए चुप। कहानी में कुछ घिनौने किरदार बाद में जुड़ेंगे। तब तक हम आपको IIT के एक बहुत ही बड़े फेस्ट की ओर लेके चलते हैं, जिसका प्रोनाउंसिएशन मुझे आज तक नहीं आया। तैयारियां काफ़ी दिन पहले शुरू हो गई थी, सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि फिर ऐसा कुछ हुआ कि ये देखिए, ये IIT की साइट है। ये प्रो नाइट के पास से जहाँ पे प्रोग्राम होता है, जो इसके लिए बुकिंग कर रहे हैं और पिछले आधे घंटे से ट्राई कर रहे हैं
यार आईआईटी की साइट नहीं चल रही है, आईआईटी दिल्ली की साइट, और तो क्या ही होगा इस देश का। लेकिन फाइनली वो साइट चल गई, और खुशी इस बात की नहीं कि वो चल गई, खुशी इस बात की है कि वो चली है इनकॉग्निटो मोड पे। आरडीबी का पहला दिन, पीएचडी। यहाँ पे क्या बोले हम, क्या ही वॉइस ओवर कर सकते हैं यहाँ पे। ये ऊपर गे का वो झंडा बना दिया है LGBT। और हम दोनों को ही कमेंट्री करनी नहीं आती है, बट पहले ही दिन मिल गई गुलाबी M5 कंपटीशन। दिन अच्छा गया। वो पीछे वाइब्रेशन देख। R8 हुराकन STO, और ये गरीबों की कार। घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। परफॉर्मेंस देने से पहले, अरे वाह, कन्या सुंदर भी है यहाँ पे तो। और इनकी परफॉर्मेंस हमने कभी नहीं देखी। गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी तो मैंने भाई को पंखा ऑन करने के लिए बोल दिया। भाई एक बार फिर से स्टार्ट करना। लेकिन फिर वहीं सस्ते इंजीनियर्स पंखा पीछे की ओर हवा दे रहा था। कुछ इंजीनियर्स अलकायदा की ओर से भी आए हैं, लेकिन इनका काम वाकई काबिले तारीफ है। और एक और संगठन जो हवाई हमलों को डिटेक्ट करने के लिए उपकरण बना रहा है। ये लोग कुछ तो डांस जैसा कर रहे थे जो मुझे समझ नहीं आया। ये डांस, मैं कैमरा ऑन करूँ, डांस बंद करते हैं। 3 बार इनको रंगे हाथों पकड़ने की नाकाम कोशिश के बाद मैंने इनको रिकॉर्ड करना छोड़ दिया। Not do such useless activities. Please, all three of you get off.